नीरज जी है हमारे मेरा साथ सवाल क्या? बहुत सीधा है। आप भले ही अभी कह दें कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2020 की को याद कीजिए। 2020 में क्या हुआ था, और आप लोगों ने खुलकर माना था कि चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा किया, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान पहुंचा, 43 सीटें पहुंची। ये तो आप अब मुकर जाएंगे क्या उस बात से? नीरज जी तक आवाज जा रही है क्या? मुकर रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। न हम मुकर रहे सुमित जी, न लोजपा मुकर रही। 2024 उसके बाद आया, 2020 के बाद 2024 आया ना, और 24 में हम मिलकर लड़े। तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हुआ ये भी तो देखना होगा। इसलिए अब वो इतिहास का ये ठीक है। एक बात तो है कि 2020 में बीजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े, और यही कोशिश की गई थी। तो वो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े। अब जबकि आंकड़ों पर आप गौर कीजिए, टैली क्या दिख रहा है। चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी को जोड़ दीजिए तो 124 का आंकड़ा, आई थिंक मुझे लग रहा है 122 से ज्यादा नजदीक है। जरूरत नहीं है। नजदीक नहीं है सर। अच्छा, हम मैं केवल दो बात मैंने लगता है पहले बोला है। 2010 में तो हमको 115 सीट आया था, हम अकेले सरकार बना लेते। 2020 में हमको 43 सीट आया, हम सरकार से बाहर हो जाते। भाई कोएलिशन पॉलिटिक्स जब हम कर रहे हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों एक साथ खड़े हैं, गठबंधन के स्वाभाविक दल बन गए। यह सार्वजनिक रूप से हम लोगों को महसूस हुआ कि यही नेचुरल गठबंधन है। ठीक है, तो नीरज जी आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। सुमित नहीं होता। सुमित थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि नीरज जी ये अगर कह रहे हैं खुलकर के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो जेडीयू का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये समझ सकते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है, वो भी कुछ ही समय बाद खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अभय जी इस पर आपकी बात सुनना चाहूंगा। ये रिस्क उठाना नहीं चाहेगी शायद बीजेपी? बिल्कुल नहीं उठाएगी। बीजेपी बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। बीजेपी का है कि भाई हमको एक करनी है, तो नीतीश कुमार के साथ वो ऐसा संबंध बना के रखेगी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी अपने पार्टी के साथ लेकर के चल रहा है लंबे समय के पॉलिटिक्स के लिए। तो इसमें क्या होगा कि नीतीश जी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, उनको मुख्यमंत्री बना करके रखेगी, और एक समय के बाद नीतीश जी अगर ऐसा कुछ बनेगा तो नीतीश जी के यहाँ की राजनीति में आ जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे, और वहां पर बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक बात मैं और बताऊं, बिहार में आज प्रश्न पूछा था, बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री, ये अभय जी बोल रहे हैं तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। नीरज जी है हमारे मेरा साथ सवाल क्या? बहुत सीधा है। आप भले ही अभी कह दें कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2020 की को याद कीजिए। 2020 में क्या हुआ था, और आप लोगों ने खुलकर माना था कि चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा किया, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान पहुंचा, 43 सीटें पहुंची। ये तो आप अब मुकर जाएंगे क्या उस बात से? नीरज जी तक आवाज जा रही है क्या? मुकर रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। न हम मुकर रहे सुमित जी, न लोजपा मुकर रही। 2024 उसके बाद आया, 2020 के बाद 2024 आया ना, और 24 में हम मिलकर लड़े। तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हुआ ये भी तो देखना होगा। इसलिए अब वो इतिहास का ये ठीक है। एक बात तो है कि 2020 में बीजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े, और यही कोशिश की गई थी। तो वो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े। अब जबकि आंकड़ों पर आप गौर कीजिए, टैली क्या दिख रहा है। चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी को जोड़ दीजिए तो 124 का आंकड़ा, आई थिंक मुझे लग रहा है 122 से ज्यादा नजदीक है। जरूरत नहीं है। नजदीक नहीं है सर। अच्छा, हम मैं केवल दो बात मैंने लगता है पहले बोला है। 2010 में तो हमको 115 सीट आया था, हम अकेले सरकार बना लेते। 2020 में हमको 43 सीट आया, हम सरकार से बाहर हो जाते। भाई कोएलिशन पॉलिटिक्स जब हम कर रहे हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों एक साथ खड़े हैं, गठबंधन के स्वाभाविक दल बन गए। यह सार्वजनिक रूप से हम लोगों को महसूस हुआ कि यही नेचुरल गठबंधन है। ठीक है, तो नीरज जी आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। सुमित नहीं होता। सुमित थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि नीरज जी ये अगर कह रहे हैं खुलकर के नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो जेडीयू का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये समझ सकते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है, वो भी कुछ ही समय बाद खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अभय जी इस पर आपकी बात सुनना चाहूंगा। ये रिस्क उठाना नहीं चाहेगी शायद बीजेपी? बिल्कुल नहीं उठाएगी। बीजेपी बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। बीजेपी का है कि भाई हमको एक करनी है, तो नीतीश कुमार के साथ वो ऐसा संबंध बना के रखेगी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी अपने पार्टी के साथ लेकर के चल रहा है लंबे समय के पॉलिटिक्स के लिए। तो इसमें क्या होगा कि नीतीश जी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, उनको मुख्यमंत्री बना करके रखेगी, और एक समय के बाद नीतीश जी अगर ऐसा कुछ बनेगा तो नीतीश जी के यहाँ की राजनीति में आ जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे, और वहां पर बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक बात मैं और बताऊं,
हाँ, कि क्या? बिहार आपने में मुझसे एक आज प्रश्न के डेट पूछा में था। बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री ये का अभय चेहरा जी भी बोल रहे हैं तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। नीरज जी, है हमारे मेरा साथ सवाल क्या? बहुत सीधा है। आप भले ही अभी कह दें कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2020 की को याद कीजिए। 2020 में क्या हुआ था, और आप लोगों ने खुलकर माना था कि चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा किया, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान पहुंचा, 43 सीटें पहुंची। ये तो आप अब मुकर जाएंगे क्या उस बात से? नीरज जी तक आवाज जा रही है हम क्या? मुकर रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। न हम मुकर रहे सुमित जी, न लोजपा मुकर रही। 2024 उसके बाद आया, 2020 के बाद 2024 आया ना, और 24 में हम मिलकर लड़े। तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हुआ ये भी तो देखना होगा। इसलिए अब वो इतिहास का ये लेकिन ठीक एक बात तो है कि हम 2020 में बीजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े, और यही कोशिश की गई थी। तो वो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े। अब जबकि आंकड़ों पर आप गौर कीजिए, टैली क्या दिख रहा है। चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी को जोड़ दीजिए तो 124 का आंकड़ा, आई थिंक मुझे लग रहा है 122 से ज्यादा नजदीक है। जरूरत नहीं है। नजदीक नहीं है सर। अच्छा, हम मैं केवल दो बात मैंने लगता है पहले बोला है। 2010 में तो हमको 115 सीट आया था, तो हम अकेले सरकार बना लेते। 2020 में हमको 43 सीट आया, हम सरकार से बाहर हो जाते। कोएलिशन पॉलिटिक्स जब हम कर रहे हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों एक साथ खड़े हैं, गठबंधन के स्वाभाविक दल बन गए। यह सार्वजनिक रूप से हम लोगों को महसूस हुआ कि यही नेचुरल गठबंधन है। ठीक है, तो मुझे नीरज जी आपका ऐसा पॉइंट कोई एकदम क्लियर है। प्रतीत नहीं होता। सुमित थोड़ा सा समय देना जी। चाहिए, क्योंकि नीरज जी ये अगर कह रहे हैं खुल करके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे तो जेडीयू का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये समझ सकते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है, वो भी कुछ ही समय बाद खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अभय जी इस पर आपकी बात सुनना चाहूंगा। ये रिस्क उठाना नहीं चाहेगी शायद बीजेपी? बिल्कुल नहीं उठाएगी। बीजेपी बिलीव्स इन लॉकडाउन पॉलिटिक्स। बीजेपी का है कि भाई हमको एक करनी है, तो नीतीश कुमार के साथ वो ऐसा संबंध बना के रखेगी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी अपने पार्टी के साथ लेकर के चल रहा है लंबे समय के पॉलिटिक्स के लिए। तो इसमें क्या होगा कि नीतीश जी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, उनको मुख्यमंत्री बना करके रखेगी, और एक समय के बाद नीतीश जी अगर ऐसा कुछ बनेगा तो नीतीश जी के यहाँ की राजनीति में आ जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे, और वहां पर बिहार में अपने मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक बात मैं और बताऊं कि बिहार में मुझसे एक आज प्रश्न के डेट पूछा में था। बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री ये का अभय चेहरा जी भी बोल नहीं। रहे हैं तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। नीरज जी, है हमारे मेरा साथ सवाल क्या? बहुत सीधा है। आप भले ही अभी कह दें कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 2020 की को याद कीजिए। 2020 में क्या हुआ था, और आप लोगों ने खुलकर माना था कि चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा किया, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए। नुकसान पहुंचा, 43 सीटें पहुंची। ये तो आप अब मुकर जाएंगे क्या उस बात से? नीरज जी तक आवाज जा रही है क्या? मुकर रहे हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। न हम मुकर रहे सुमित जी, न लोजपा मुकर रही। 2024 उसके बाद आया, 2020 के बाद 2024 आया ना, और 24 में हम मिलकर लड़े। तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हुआ ये भी तो देखना होगा। इसलिए अब वो इतिहास का ये लेकिन ठीक एक है। बात तो है कि हम 2020 में बीजेपी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े, और यही कोशिश की गई थी। तो वो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार का कद बढ़े। अब जबकि आंकड़ों पर आप गौर कीजिए, टैली क्या दिख रहा है। चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा और बीजेपी को जोड़ दीजिए तो 124 का आंकड़ा, आई थिंक मुझे लग रहा है 122 से ज्यादा नजदीक है। जरूरत नहीं है। नजदीक नहीं है सर। अच्छा, हम मैं केवल दो बात मैंने लगता है पहले बोला है। 2010 में तो हमको 115 सीट आया था, तो हम अकेले सरकार बना लेते। 2020 में हमको 43 सीट आया, हम सरकार से बाहर हो जाते। कोएलिशन पॉलिटिक्स जब हम कर रहे हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों एक साथ खड़े हैं, गठबंधन के स्वाभाविक दल बन गए। यह सार्वजनिक रूप से हम लोगों को महसूस हुआ कि यही नेचुरल गठबंधन है। ठीक है, तो मुझे नीरज जी आपका ऐसा पॉइंट कोई एकदम क्लियर है। प्रतीत नहीं होता। सुमित थोड़ा सा समय जी, देना जी। चाहिए, क्योंकि नीरज जी ये अगर कह रहे हैं खुल करके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे तो जेडीयू का स्टैंड एकदम क्लियर है। ये समझ सकते हैं बीजेपी का स्टैंड क्या है, वो भी कुछ ही समय बाद खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समय अभय जी इस पर आपकी बात सुनना चाहूंगा। ये रिस्क उठाना नहीं चाहेगी शायद बीजेपी? बिल्कुल नहीं उठाएगी। बीजेपी बिलीव्स इन लॉकडाउन पॉलिटिक्स। बीजेपी का है कि भाई हमको एक करनी है, तो नीतीश कुमार के साथ वो ऐसा संबंध बना के रखेगी कि नीतीश
नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी अपने पार्टी के साथ लेकर के चल रहा है लंबे समय के पॉलिटिक्स के लिए। तो इसमें क्या होगा कि नीतीश जी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, उनको मुख्यमंत्री बना करके रखेगी, और एक समय के बाद नीतीश जी अगर ऐसा कुछ बनेगा तो नीतीश जी के यहाँ की राजनीति में आ जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे, और वहां पर बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और एक बात मैं और बताऊं, बिहार में मुझसे एक प्रश्न पूछा था, बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री ये अभय जी बोल रहे हैं तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा।